गुलदस्ता से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बोझ। स्वर है जया भट्टाचार्य का। सागरपुर में खूब धूमधाम है। नगाड़ों और नौबत की धूम से गांव में सरगम है। हफ्ते भर से यहाँ जो उधम हो रहा है उससे आसपास के 4-5 कोस के सभी गांवों के लोग परिचित हैं। इस राजसूई यज्ञ में ढोल नगाड़ों का मेला, नौबत वालों का प्रदर्शन और कांसे के बाजे वालों का ऐसा समा बंधा था कि गांव वालों ने इसके पहले ऐसा जश्न कभी न देखा था। मनुष्य के आनंद कोलाहल में तरह तरह के बाजे वालों ने जो वृद्धि कर दी है, इससे जो हंगामा पैदा हो गया है, उससे गांव का पशु समाज बहुत नाराज है, खासकर गाय और बछड़े। ढोल नगाड़ों के भयानक शोर से उनकी मर्म पीड़ा की सीमा नहीं रह गई। इस प्रकार के भयंकर समारोह का बहुत छोटा सा कारण था, 14 साल के एक नाबालिग लड़के का विवाह। सागरपुर के जमींदार श्रीमान हरदेव मित्र के इकलौते बेटे के विवाह के लिए ही ये धूमधाम है। हरदेव मित्र काफी बड़े आदमी हैं। उनकी आय भी 25-26 हजार रुपए सालाना की है। बेटे का नाम है श्रीमान सत्येंद्र कुमार मित्र और वो हेयर साहब के स्कूल में मैट्रिक क्लास में पढ़ रहा है। इतनी कम उम्र में ही विवाह हो रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि बेटे सत्येंद्र मित्र की मां की हार्दिक इच्छा है कि वे अपने एकमात्र बेटे की बहू का मुंह जितनी जल्दी हो सके देख ले। बर्दवान जिले के अंतर्गत दिलजानपुर के जमींदार श्रीयुत कामाख्या चरण चौधरी की बेटी सरला के साथ श्रीमान सत्येंद्र मित्र का विवाह हो गया। छोटी सी सुंदर बहू। सत्येंद्र बहुत ही प्रसन्न है। सुंदर छोटी सी 10 साल की गुड़िया जैसी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की मां बहुत प्रसन्न हुई। ब्याह के दूसरे साल ही हरदेव बाबू बहू को विदा करवाकर लिवा लाए। इतनी जल्दी का कारण सत्येंद्र की मां की इच्छा थी कि बहू मायके न रहे। वे कभी कभी कहती थी, ब्याह के बाद बहू को मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए। उनकी राय को बुरा भी नहीं कहा जा सकता। सत्येंद्र की पढ़ाई की सुविधा के लिए हरदेव बाबू सपत्नीक कलकत्ता में ही रहते थे। सरला को भी कलकत्ता आना पड़ा। कम उम्र की बहू होने के कारण सरला अपने ससुर बाबू से बोलती भी थी। यही नहीं, सत्येंद्र की उपस्थिति में भी वो सास से बातचीत करती थी। सास ससुर को इसमें आनंद ही मिलता। थोड़े दिनों बाद कामाख्या बाबू सरला को बुला ले गए। 1-2 महीने बीतने पर एक दिन बहुत गुस्सा होकर सत्येंद्र ने कहा, किताबों पर कितनी गर्द जम गई है, दवात की स्याही भी सूख गई है। घर में कोई भी ऐसा नहीं कि इसकी चिंता करे, देखे भाले। बात मां की समझ में आ गई। उसने ये बात हरदेव बाबू के कानों तक पहुंचा दी और उन्होंने हंसकर कार्यवाही की कि बहू को विदा कर लाने के लिए आदमी भेज दिया। समधी के नाम एक चिट्ठी भेजी। यहाँ घर में बड़ा झंझट, एक उपद्रव खड़ा हो गया है। बहू के लाए बगैर ये शांत न होगा, इसलिए बहू को विदा कर दीजिए। सरला आई। सत्येंद्र के छोटे मोटे काम वही किया करती थी। किताबों को झाड़ पोंछ कर ठीक ठाक से रखती, कॉलेज जाने के कपड़े ठीक करती। वो बहुत सतर्क रहती थी कि कहीं जल्दी में कमीज की 2 बाहों में 2 तरह के बटन न लग जाएं, खाने में देर न हो जाए, कॉलेज की घंटी बजने ही वाली है, जल्दी में किसी पांव के जूते न बदल जाएं, गंदी कमीज को चादर से ढककर न जाना पड़े। सब बातों की फिक्र सरला ही करती। सरला के न रहने पर वो सभी गड़बड़ियां हो जाती थी। अतः सरला ही ये सब काम अपने ऊपर लाते रहती कि किसी और के किए काम सत्येंद्र को भाते न थे। सुशीला सरला की बड़ी बहन है। उसके बच्चे का अन्नप्राशन है। इसीलिए कामाख्या बाबू अपने नाती के अन्नप्राशन के उत्सव के लिए सरला को विदा कराने कलकत्ता आए हैं। सुशीला ने सरला व सत्येंद्र के नाम निमंत्रण के साथ विशेष अनुरोध करके बुलाने का पत्र भी भेजा था। सरला इधर 3 साल से अपने मायके गई भी नहीं थी।
सत्येंद्र भी जाने को राजी हो गया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक कामाख्या बाबू बेटी दामाद के साथ वापस हुए। सरला की माँ इतने दिनों बाद बेटी व दामाद को देखकर बहुत ही खुश हुई। सुशीला ने भी आकर प्रसन्नता के कारण दोनों को बहुत सी बातें कर प्रसन्न कर दिया। अन्नप्राशन का शुभ कार्य बिना किसी बाधा के बीत जाने पर सत्येंद्र ने घर वापस आना चाहा। सास ने इस प्रस्ताव को किसी भी तरह न माना और कहा, इतने दिनों बाद तो आना हुआ है, कुछ दिन और ठहर लो तब जाना। सरला ने भी रोका। सत्येंद्र 2-4 दिन के लिए और ठहर गया। फिर 2-4 दिन भी गुजर गए। फिर भी सरला ने जाने की अनुमति न दी। लेकिन बिना जाए काम भी कैसे चलता? पढ़ाई लिखाई का भी काफी नुकसान होगा। इम्तिहान भी पास ही है। चलते समय सरला ने प्रश्न किया, मुझे लिवाने कब आओगे? सत्येंद्र ने कहा, जब भी आना चाहोगी तो 10-12 दिन बाद ही लिवा ले जाना। ये सुनकर सत्येंद्र की खुशी का ठिकाना न रहा। सरला से उसने इतनी आशा न की थी। सरला बहुत रोई। रोते रोते पति को विदा करते समय कहा, देखो, मेरे बारे में चिंता मत करना और हाँ, रात को बहुत देर तक जागकर पढ़कर बीमार मत हो जाना। रात को 10 बजे से अधिक देर तक न पढ़ने की सरला ने सिर की कसम दिलाई और न जाने सूना सूना सा मन लेकर सत्येंद्र कलकत्ता आया। सत्येंद्र एक किताब खोले बैठा था, लेकिन मन में कोई दूसरा ही द्वंद मचा था। सत्येंद्र ने गिना तो पता लगा कि दिन भर में 26 लाइनें पढ़ी हैं उसने। दुखी होकर सोचा कि ऐसे तो फेल होना निश्चित है। फिर दुख का स्थान क्रोध ने ले लिया। उसे रह रहकर सरला पर ही क्रोध आ रहा था। उसी के कारण ये सब है। कलकत्ता आए 5 दिन हुए, फिर भी पढ़ाई शुरू न हुई। पहले तो जब वो रहती थी तो उसकी मौजूदगी के कारण नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि 10 बजते ही वो बत्ती बुझा देती थी। सोचा था कि वो नहीं रहेगी तो अच्छी तरह पढ़ाई होगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। सोचा कल ही लिवाने चला जाऊंगा। इसमें शर्म की क्या बात है? शर्म के लिए क्या फेल ही हो जाऊं? सत्येंद्र उसे बुलाने का कोई न कोई बहाना सोच रहा था। सोचता था कैसे कहा जाए। लज्जा की बात थी। उसे ताज्जुब था कि उसे इतना प्रेम कैसे हो गया 2 दिनों में ही। इसी समय नौकर ने एक तार लाकर दिया। सत्येंद्र को महान आश्चर्य हुआ। उसे सोचने का समय ही न था कि तार कहां से आया है। जल्दी से लिफाफा खोला और पढ़ते ही हृदय कांप गया। उसका सिर एकाएक चक्कर खाने लगा। सरला बीमार है। उसी दिन हरदेव बाबू सत्येंद्र के साथ दिलजानपुर के लिए रवाना हो गए। कामाख्या बाबू मकान के बाहर ही मिले। इन्हें देखते ही हरदेव बाबू ने चीखते हुए पूछा, मेरी बहू की तबीयत कैसी है अब? कामाख्या बाबू ने कहा, भीतर आइए। हरदेव बाबू ने भीतर जाकर देखा। एक दिन में ही सरला की ये दशा कि देखकर पहचाना भी न जाता। उसे विसूची का रोग हो गया था। आंखें जैसे गड्ढे में धंस गई थी। कमल की तरह खिले रहने वाले चेहरे पर जैसे स्याही पुत गई हो। अनुभवी हरदेव बाबू को समझते देर न लगी कि हालत अच्छी नहीं है। दुखी होकर आंखें पोंछते हुए पुकारा, बेटी सरला। सरला ने आंखें खोल दी। अभी उसे पूरी तरह चेतना थी। कैसा जी है बेटी? सरला ने कहा, अच्छी तो हूं। दोनों ही एक दूसरे की बात समझ गए, जैसे उनमें आपसी समझौता हो। जब सब लोग वहां से हट गए तो सत्येंद्र सरला के पास आकर बैठा। घबराहट और कष्ट के कारण उससे बोला न जाता था। सूखे हुए गले की भरभराई आवाज से उसने पुकारा, सरो। चाहे गला सूखा हो या स्वर बैठा हो, इससे भला क्या अंतर? आखिर है तो वही चिर परिचित आवाज, वही प्यार की पुकार, सरो। क्या इस आवाज की पहचान में गलती हो सकती है? सरला ने आंखें खोली और देखा। पहले ही हरदेव बाबू को देखकर उसे विश्वास हो गया था, सत्येंद्र भी जरूर आया होगा। सत्येंद्र को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गई।
उसकी पति से छेड़छाड़ व मजाक करने की बहुत आदत थी। उसने तत्काल ही हंसकर पूछा, क्या लेवाने आए हो? सत्येंद्र का गला रुध गया। किसी तरह अब तक वो आंसुओं को रोके हुए था। सरला की दशा देखकर उसके धैर्य का बांध टूट सा गया। सत्येंद्र जानता था कि इस समय रोना नहीं चाहिए, लेकिन बेचारी आंखों को इतना ज्ञान कहाँ। धीरे धीरे एक के बाद एक, बूंद के बाद बूंद आंसू टपकने लगे। वे आज सरला के अंगों में समा जाना चाहते थे। उन्हें क्या पहले ऐसा योग मिला है? नहीं, कभी नहीं मिला। सत्येंद्र या सरला के लिए क्या वे इस मौके को छोड़ दें? इसके पहले सरला ने भी कभी पति को रोते नहीं देखा था। वो भी फपक कर रो पड़ी। बहुत देर बाद आंखें पोंछकर बोली, छी छी, रोते हो? मर्दों को क्या रोना चाहिए? ये क्या? सरला ठीक ही समझी। चाहे भीतर की आग से जलकर वे सूख कर कांटा हो जाए, पर एक भी बूंद बाहर न टपके। आंसू तो औरतों के हिस्से में है ना। पुरुषों को उसे छूने का अधिकार नहीं। मन के कष्ट से चाहे गल जल जाओ, पर रोने का अधिकार नहीं। रोओगे तो औरत हो जाओगे। ये व्यवस्था क्या तुम्ही लोगों के लिए है? सरला ने सत्येंद्र का एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दबाते हुए कहा, क्यों, तुम दूसरा जन्म होने की बात मानते हो? रोते हुए सत्येंद्र ने जवाब दिया, पहले की तो नहीं जानता, लेकिन आज से पूरी तरह मानूंगा। सुनकर सरला के चेहरे पर हंसी की एक रेखा खिंच गई। दवा का समय हो गया था। हरदेव बाबू, कामाख्या बाबू और डॉक्टर साहब तीनों एक साथ कमरे में आए। डॉक्टर ने नाड़ी की जांच करके कहा, आशा तो बहुत कम है, आगे भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी से ही दूसरे दिन सवेरे ही 7 बजे के लगभग सरला का देहांत हो गया। सत्येंद्र शाम को पिता के साथ कलकत्ता लौट आया। पता नहीं क्या से क्या हो गया। कहाँ तो राजशैया पर सोकर इंद्रत्व के सुख का थोड़ा थोड़ा अनुभव होना शुरू हुआ था कि अचानक किसी ने जगाकर उठा दिया और सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। आधी रात बीत गई है, नींद लगकर भी उचट गई। उठकर बैठ गया हूँ। अपनी जीवन संगिनी की उसी खाट पर पड़ा हूँ। सोचता हूँ कि क्या करूं, रोऊं या हंसूं। सुख के सागर में अनंत की ओर बहता जा रहा हूं कि अचानक किसी ने जाल में मुझे फंसा लिया है। जैसे जीवन का बहाव रुक गया है, सब कुछ उलट पुलट गया है। जीवन के केंद्र को भी जैसे कोई खींच कर घेरे के बाहर ले गया है। कहीं कुछ नहीं सूझता। ये क्या हो गया? घोर काली रात में खिड़की के पास बैठा सत्येंद्र नाथ सागरपुर का अंधकार देख रहा है। पेड़ पौधे भी न जाने कैसी खामोशी के साथ जैसे सत्येंद्र से बातें कर रहे हैं। साए साए करके हवा का एक झोंका निकल गया, जैसे कुछ कह गया। जरूर कहा है, लेकिन वही एक बात, बस। सभी एक ही बात कहते हैं। ये क्या हो गया? पपीहा भी अब पिया पिया की टेर नहीं लगाता, ठीक उल्टी बात कहता है, मर गई मर गई। हमारे ये पीड़िकू भी जैसे अपनी आवाज भूल गए हैं। बहू बात कर की जगह अब बहू गई मर की रट लगाए हैं। सभी दूसरी दूसरी ही बोली बोल रहे हैं और साए साए करके ये हवा का झोंका जो बह रहा है, वो भी ठीक यही बात कहता है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। क्या हाल है सत्येंद्र? क्या सिर में दर्द ज्यादा है? अब तो बात पुरानी हो गई। अब सो जाओ ना। क्या अब सदा खिड़की पर ही बैठा करोगे? सत्येंद्र अंधेरे में तारीख खोज रहा था। सबसे मध्यम तारीख को वो और ध्यान से देखने लगा। आंखें झपाने का मन नहीं होता, कहीं वो तारा गुम ना हो जाए। धीरे धीरे जाने कब थक कर वो सो जाता। सवेरे नींद खुलने पर फिर उसी तारे को वो खोजने लगता। रोशनी से जैसे नफरत हो गई हो, क्योंकि
इस रोशनी में वो तारा दिखाई नहीं देता। सत्येंद्र एमए के इम्तिहान में फेल हो गया। पास होने की इच्छा भी न थी। उत्साह का दीपक जैसे बिल्कुल बुझ गया हो। पास हो जाने से तारे क्या पास आ जाएंगे? हरदेव बाबू सबको लेकर गांव चले आए। सत्येंद्र की राय थी कि यहीं से पढ़ाई करके वो अच्छी तरह इम्तिहान की तैयारी कर सकता है। शहर के तमाम शोरगुल में पढ़ाई नहीं होती। सत्येंद्र भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा देखने पर ऐसा लगता था जैसे जमाने से उसे खाने को ही नहीं मिला है, या जैसे किसी लंबी बीमारी से वो अभी उठा हो। अक्सर दोपहर को कमरे का दरवाजा बंद करके सत्येंद्र दीवार पर टंगी तस्वीर झाड़ा पोछा करता, अपनी बिखरी किताबें सजाता, हारमोनियम का ढक्कन उतारकर साफ करता, सरला की साफ सुथरी किताबों को भी झाड़ता पोछता। खूब अच्छे और रंगीन कागजों पर सरला को चिट्ठी लिखता और ऊट पटांग पते लिखकर लिफाफों को एक बक्से में जमा करता जाता। सत्येंद्र के अंतःकरण से बार बार एक आवाज उठती, सत्येंद्र, तुम अकेले ही नहीं हो। न जाने तुम जैसे कितने ही लोगों की तकदीर तुम्हारी तरह कच्ची उम्र में ही जलकर खाक हो गई है। क्या सभी तुम्हारी तरह पागल हो जाते हैं? सावधान हो जाओ सत्येंद्र, हर चीज की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्रेम की भी एक सीमा निश्चित है। अगर सीमा को पार कर जाओगे तो कष्ट के भागी होोगे, कोई रोक नहीं सकेगा। सत्येंद्र की माता बड़ी होशियार हैं। एक दिन उन्होंने पति से कहा, देखते हो जी, हमारा सत्येंद्र कैसा होता जा रहा है। मालिक ने कहा, देखता तो हूं, पर किया क्या जाए, दूसरा विवाह कर दो। अच्छी सुंदर बहू आएगी तो हमारा सत्य फिर बोलने चालने लगेगा, हंसने लगेगा। उसी दिन जब सत्येंद्र खाना खाने बैठा तो मां ने बात चलाई, मेरी एक बात मानेगा बेटा? क्या? तुझे पुनः विवाह करना होगा। सत्येंद्र के चेहरे पर फीकी हंसी फैल गई। बोला, ये बात है तो इस उम्र में ये सब क्या होगा? मां ने अपनी आंखों में पहले से ही आंसू जुटा रखे थे। आंसू लुढ़काकर उन्हें पोंछते हुए उसने कहा, अरे बेटा, 21 की उम्र भी क्या कोई उम्र है? हाँ, सरला की याद आने पर यह बात करने का मन नहीं करता, लेकिन अब मन अकेला रहने को नहीं करता। दूसरे दिन हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को बुलाया और यही बात कही। सत्येंद्र बोला नहीं, चुप हो रहा। हरदेव बाबू पुरानी कहावत के अनुसार समझ गए, मौन सम्मति का ही लक्षण है। सत्येंद्र अपने कमरे में आया और सरला की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोला, सुनती हो सरो, मेरा विवाह होगा। तस्वीर बोलती नहीं, बोलती भी तो क्या कहती, यही ना कि अच्छी बात है। और भला क्या कहती? नलिनी। सत्येंद्र का दूसरा विवाह कलकत्ता में हुआ। शुभ दृष्टि की रस्म के समय सत्येंद्र ने देखा, लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदर होने दो, सोचा, सिर पर एक बोझ आ पड़ा है। विवाह के 2 साल तक नलिनी ससुराल नहीं आई, नैहर में ही रही। ससुराल तीसरे वर्ष आई। चांद सी बहू का चेहरा देखकर सास ने सरला को भुलाने की कोशिश की। घर गृहस्थी एक बार फिर संजोने की कोशिश की, लेकिन रात में जब नलिनी व सत्येंद्र आस पास सोते तो दोनों ही एक दूसरे से बातचीत भी न करते। नलिनी सोचती, आखिर इतनी उपेक्षा क्यों? सत्येंद्र सोचता, जाने ये कौन कहाँ की है जो मेरी सरों की जगह आकर सो जाया करती है। नई बहू लज्जा के मारे पति से बातें नहीं कर पाती। सत्येंद्र प्रसन्न था कि नहीं बोलती सो ही अच्छा है। एक रात अचानक सत्येंद्र की नींद खुल गई तो देखा बिछौना खाली पड़ा था। चारों ओर गौर से देखा, कोई खिड़की पर बैठा है। खुली खिड़की से आती चांदनी में नलिनी के चेहरे का हिस्सा ही दिख रहा था, जो बड़ा आकर्षक लगा। नींद की खुमारी में सत्येंद्र ने बार बार देखा। चांदनी की चमक में नलिनी बहुत सुंदर लग रही थी। सत्येंद्र ने कान लगाया, नलिनी रो रही थी। सत्येंद्र ने पुकारा, नलिनी,
नलिनी चौंक पड़ी। क्या पतिदेव ने उसे पुकारा? नलिनी की जगह कोई और होती तो क्या करती? सो तो नहीं जानता, पर वो चुपचाप पास आकर बैठ गई। सत्येंद्र बोला, रोती क्यों हो? क्यों रो रही हो? आंसुओं के बहने का वेग दूना हो गया। नलिनी की 16 वर्ष की उम्र में पति की यही प्यार की बातें हैं। बहुत देर तक मुंह के भीतर ही भीतर रो चुकने पर आंखें पोंछकर नलिनी ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या मैं बिल्कुल नहीं सुहाती? पता नहीं क्यों सत्येंद्र को भी भीतर से रुलाई आ रही थी, पर अपने को रोक कर उसने कहा, क्या कहा? सुहाती नहीं? केवल मैं तुम्हारी खोज खबर नहीं रख पाता। नलिनी चुपचाप सुनती रही। कुछ देर नीरव रहने के बाद सत्येंद्र ने फिर कहा, सोचा था कि ये बात किसी से न कहूंगा, क्योंकि कहने से कोई लाभ नहीं, पर तुमसे छिपाऊंगा भी नहीं। सभी बातें साफ साफ कह दूंगा तो तुम मेरी हालत को समझ सकोगी। मैं क्या करूं? मैं अभी भी सरला को, अपनी पहली स्त्री को भूल नहीं सका हूं। भूल सकूंगा इसका भरोसा नहीं। न तो इच्छा है, न लगता है कि कभी भी भूल सकूंगा। तुम एक अभागे से बांध दी गई हो। ऐसा भी विश्वास नहीं है कि तुम्हें कभी सुखी कर सकूंगा। तुम्हें मालूम ही है कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे विवाह नहीं किया, फिर अपनी मर्जी से तुमसे प्रेम भी कैसे करूं? गहरी रात के सन्नाटे में दोनों यूं ही बड़ी देर तक बैठे रहे। सत्येंद्र समझ गया कि नलिनी रो रही है। क्या वो भी रोया था? एक के बाद एक सरला की बातें उसे याद आती रहीं। धीरे धीरे उसका वही चेहरा आंखों के सामने आ गया, जब सरला ने पूछा था, क्या लिवाने आए हो? याद आ गया तो बिना बुलाए ही आंसुओं ने सत्येंद्र की दृष्टि धुंधली कर दी। फिर वो गालों पर बहकर नीचे गिरने लगे। आंखें पोंछकर सत्येंद्र ने नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मत रो नलिनी, मेरा इसमें कितना हाथ है जानती हो? कोई नहीं समझता कि दिन रात मैं अपने भीतर ही भीतर कैसी यातना सह रहा हूं। मेरा मन बड़ा ही दुखी है। अगर कभी ये दुख दूर हो सका तो शायद मैं तुम्हें प्यार दे सकूं और तभी तुम्हें जतन से रख सकूं। इस प्रकार के विषाद भरे स्नेह की बातों का अर्थ और मूल्य भला कितने लोग जान सकते हैं? नलिनी समझदार है। उसे पति की वेदना का अंदाज है। उसका पति उसे प्रेम नहीं करता, यह उसने पति के मुंह से ही सुना, पर वो पति पर रूठ न सकी। उसने मान अभिमान भी नहीं किया। बेवकूफ लड़की, अगर इस 16 वर्ष की उम्र में भी नहीं रूठेगी, अभिमान नहीं करेगी, तो भला फिर कब करेगी? लेकिन नलिनी सोचती थी, रूठना, अभिमान दिखाना पहले है या पति पहले है? उस दिन के बाद नलिनी की चिंता और परेशानी का एकमात्र विषय बन गया था कि पति का दुख कैसे कम हो। वो क्या करे कि पति सौत की याद भुला सके, ये उसने एक बार भी नहीं सोचा। व्यथा में कोई व्यथा बांट ले, कष्ट में कोई सहानुभूति करे, दुख की बात भी कोई आग्रह व दिलचस्पी से सुने, तो उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा साथी न होगा। इसके बाद सत्येंद्र कभी कभी नलिनी को बीते दिनों की बातें बताया करता था। अब तो कई कई रातें उसी एक ही तरह की बातें सुनाते सुनते बीतने लगी। ऐसा नहीं कि केवल सत्येंद्र ही बातें करता, नलिनी भी पूर्ण आग्रह के साथ उन पूर्व प्रेम की बातों को खोद खोद कर सुनती। 2 साल बीत गए। नलिनी की उम्र अब 18 साल की थी। अब उसे पहले की तरह कष्ट नहीं है। पति अब उसका अनादर नहीं करता। उसने जबरदस्ती ही पति के प्रेम पर अधिकार कर लिया है। फिर जोर जबरदस्ती करके जो कुछ लेना जानता है, वो उसे सहेज कर रखना भी जानता है। अब उसे कोई कष्ट नहीं। सत्येंद्र आजकल पबना का डिप्टी मजिस्ट्रेट है। पत्नी की कोशिशों से, पत्नी की सेवा से, एकाग्रचित्त के प्रेम से वो बिल्कुल बदल गया है। कचहरी के काम के बाद वो नलिनी के साथ बैठकर गपशप करता है। कभी कभी गाना बजाना और हंसी मजाक भी होता है। सब मिलाकर सत्येंद्र अब बहुत कुछ आदमी बन गया है। मनुष्य जो चीज प्राप्त नहीं कर पाता, वही उसके लिए महान प्रिय सामग्री बन जाती है।
मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है। अगर वो अशांति में है तो शांति खोजता है, और अगर वो शांति में रहता है तो जाने क्यों बरबसी अशांति को अपने पास घसीट लाता है। छल को जानना पकड़ना मानो आदमी का सहज स्वभाव है। जो मछली भाग जाती है, क्या वो बड़ी होती है? सत्येंद्र भी आखिर मनुष्य ही है। मनुष्य का स्वभाव तो नहीं बदलेगा ना। इतने प्यार, इतनी कोशिश, इतनी शांति के जीवन में बीच में भी कभी कभी अशांति की बिजली पहुंच जाती है। एक क्षण के लिए बिजली जो हलचल पैदा करती है, उसे संभालने में नलिनी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो हारने लगती है, जैसे अब उसके संभाले न संभलेगा। इतनी मेहनत शायद बेकार हो जाएगी। नलिनी से चींटी बराबर भी कभी गलती हो जाती तो सत्येंद्र सोचता कि सरला होती तो शायद ऐसा न होता। होता या नहीं सो तो ईश्वर जाने। शायद न होता, या हो सकता है इससे चौगुना भी हो जाता। लेकिन इससे क्या होता है? मछली जो भाग गई है। सत्येंद्र अभी भी सरला को नहीं भुला सका है। किसी दिन कचहरी से आते ही अगर नलिनी उसे न दिखाई पड़ती तो वो फौरन सोचता, कहाँ ये कहाँ वो। नलिनी बड़ी होशियार है। वो सदा पति के साथ रहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका पति उसकी सौत को नहीं भुला सका है। एक बार की ही भूल जाए, ऐसी भी इच्छा नलिनी की नहीं है। लेकिन बेकार की याद कर करके मन के दुख को संजोना भी ठीक नहीं। इसलिए वो ज्यादातर उनके पास रहने की कोशिश करती है। सरला को चाहे न भूले हो, पर अब उसका अनादर नहीं करते। यही क्या कम है? नलिनी के लिए यही बहुत है। गोपीकांत राय पबना के ही एक प्रतिष्ठित वकील हैं। उनका भी एक मकान कलकत्ता में है, नलिनी के घर के पास ही। कोई पुराना रिश्ता है और इसीलिए नलिनी उन्हें काका कहकर पुकारती है, और उनकी धर्म पत्नी को काकी। ये काकी कभी कभी उसके यहाँ आती थी। गोपी बाबू भी कभी कभी समय निकाल कर आते। गांव के नाते के अपने इस चचिया ससुर को सत्येंद्र पूरा आदर देते। दोनों घरों में थोड़ी दूर रहने पर भी आपस में काफी हेलमेल बना था। कभी कभी नलिनी भी काका के घर घूमने जाती। एक तो काका का घर, दूसरे उनकी लड़की हेमा से गहरी मित्रता। बचपन की सहेली ठहरी, कोई किसी को कैसे छोड़े। उस दिन 12 बजे थे। सत्येंद्र कचहरी गया था, कोई काम न था, इसलिए नलिनी चित्र बनाने बैठी। तभी एक गाड़ी गड़गड़ाती हुई आकर डिप्टी साहब के दरवाजे पर रुकी। कौन आया? हेमा ही होगी, सोचने की जरूरत नहीं। बड़े शोर शराबे के साथ हेमा आ पहुंची। आते ही हेमा ने एकाएक नलिनी के बाल पकड़ लिए और बोली, अरे भाई, अब ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। उठो, उठो, हमारे घर चलो। कल भैया की बहू आई है ना? नलिनी ने पूछा। बहू आई है तो साथ क्यों नहीं लेती आई? हेमा बोली, ये कैसे हो सकता था? अभी तो नई नई आई है, एकाएक तेरे यहाँ ही कैसे आ जाए? नलिनी ने कहा, तो मैं भी क्यों जाऊं? हेमा ने हंसकर कहा, अरे तू तो सिर के बल जाएगी, मैं अभी तुझे घसीटे ले चलती हूँ। फिर जब बाल पकड़कर खींचा जाए और ले जाया जाए तो नलिनी ही क्या, सभी चले जाएंगे। बहरहाल नलिनी को भी जाना पड़ा। जाने में नलिनी को खास आपत्ति थी, क्योंकि एक बार हेमा के यहाँ जाने पर लौटने में बड़ी देर हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी हो गया था कि हेमा के यहाँ नलिनी गई और लौटी तब, जब सत्येंद्र कचहरी से वापस आ चुके थे। ऐसी स्थिति में जब नलिनी न रहती तो सत्येंद्र को बड़ी दिक्कत व परेशानी होती। यूं परेशानी को वे ध्यान में लाए या नहीं, पर नलिनी को बड़ी लज्जा व क्लेश होता, क्योंकि नलिनी को मालूम था कि कचहरी से आकर उसके हाथों द्वारा पंखे की हवा खाए बिना पति की गर्मी शांत नहीं होती। और इसे तो ईश्वर की ही मर्जी कहेंगे ना, कि काफी प्रयत्न करने पर भी नलिनी 7 बजे से पहले घर वापस न आ सकी। घर आकर उसने देखा कि सत्येंद्र अखबार लिए बैठे थे। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं। खिलाने का प्रबंध नलिनी ने अपने ही हाथ में ले रखा था ना। पास पहुंचने पर सत्येंद्र हंस पड़ा, पर नलिनी को उसका ये हंसना अच्छा न लगा। वो मन ही मन भीतर से कांप गई। आसन बिछाया और नलिनी ने पति को जलपान कराने की कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र ने कुछ छुआ भी नहीं। उसे बिल्कुल ही भूख न थी। काफी मनाने पर भी कुछ न खाया।
नलिनी समझ गई कि पति क्यों इस प्रकार रूठे हैं। आज हेमा की विदाई थी, ससुराल जाएगी। उसके पति उपेंद्र बाबू लिवाने आए हैं। इधर कई दिनों से नलिनी हेमा से मिल भी न सकी थी, इसलिए बहुत दुखी होकर हेमा ने उसे मिलने के लिए आने को कहलवाया है। नलिनी ने प्रतिज्ञा की है कि वो बिना पति की आज्ञा के कहीं भी नहीं जाएगी। अब अगर प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए पति की इंतजारी करती है, तो प्रिय सखी से भेंट न हो सकेगी। नलिनी बड़े झंझट में फंस गई। हेमा 3 बजे की गाड़ी से ही चली जाएगी, फिर पति तो इसके बाद ही आएंगे। आज्ञा कैसे ली जाए? बहुत मानसिक वाद विवाद के बाद नलिनी ने जाने का ही निश्चय किया। जाते समय दासी से कहा, ठीक 3 बजे राय बाबू के यहाँ गाड़ी भिजवा दें। नौकरानी ने समय से गाड़ी भेजी भी, लेकिन हेमा 3 बजे की गाड़ी से नहीं गई और इसलिए उसने नलिनी को भी किसी तरह नहीं आने दिया। बहुत जिद करने पर भी हेमा ने उसे नहीं छोड़ा। हेमा बहुत दिनों के लिए ससुराल जा रही थी और अब न जाने कब भेंट हो, इसलिए अपनी प्यारी सहेली को इतनी आसानी से कैसे आने देती। नलिनी वहां ये कहने में शर्माती थी कि इसलिए जल्दी जाना चाहती थी कि देर होने से पति नाखुश होंगे, और फिर ऐसी बात सहज ही कोई कहे भी तो कैसे? इतनी हीनता खुद कैसे स्वीकार की जाए? फिर इस उम्र में तो और भी असंभव है। अंत में विवश होकर ये बात भी हेमा से उसने कही, पर हेमा इस बात पर विश्वास कैसे करती? उसने परिहास किया, मुझे बेवकूफ न बना। नाराजी वाराजी की बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। उपेंद्र बाबू भी तो नाराज होना जानते हैं। उसकी बात तो हेमा ने हंसकर उड़ा दी, पर नलिनी को बहुत तकलीफ हुई। वो कैसे कहती कि सबके पति एक ही ढांचे में नहीं बने रहते। क्या सभी उपेंद्र बाबू की तरह ही होते हैं? नलिनी जब घर वापस आई, तब रात के 10 बज चुके थे। इतनी रात बाद जब आकर उसने पता लगाया, तो जाना कि सत्येंद्र बाबू बाहर ही सो गए हैं। मातंगिनी उर्फ मातू नलिनी के नैहर की नौकरानी है। वो नलिनी के साथ आई है, पुरानी नौकरानी है। वो नलिनी से बहुत स्नेह रखती है। इसी स्नेहवश उसने आज नाराज होकर नलिनी को 10-20 बातें सुना भी दी। घर में केवल उसी को ये बात मालूम थी। सत्येंद्र बाबू ने बहुत गुस्सा होकर ही बाहर के कमरे में बिस्तर लगाने को कहा था। गहरी रात में जब अपने बिस्तर पर पड़ा सत्येंद्र आंखें मूंदे अपनी पूर्व स्मृतियों को याद करने का प्रयत्न कर रहा था और मन ही मन विचार कर रहा था कि इतने दिनों से भूला हुआ कमल की तरह खिला सरला का चेहरा और नलिनी का चेहरा कुछ मिलता है या नहीं, और जबकि उसके मन में सरला के प्रेम के सामने नलिनी का प्रेम सागर के सामने पोखर का जल मात्र था। तभी बहुत धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर नलिनी कमरे में आई। सत्येंद्र ने आंखें खोलकर देखा कि नलिनी ही थी। आकर नलिनी सत्येंद्र के पैताने पर बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें बंद कर ली। इसी तरह सन्नाटे में काफी समय बीत गया। तब सत्येंद्र नाराज हुआ। करवट बदलकर पुरुष के मान के अनुरूप स्वर में पूछा, तुम यहां कैसे? नलिनी रोने लगी। कुछ जवाब न था। अपराधी को रोते देखकर डिप्टी साहब का गुस्सा और बढ़ गया, इसलिए और तेज आवाज में बोले, बहुत रात हो गई है, जाओ भीतर और जाकर सो जाओ। नलिनी रोती ही रही और आंसू पोंछकर धीरे से बोली, तुम भी चलो न वहीं सोने। सत्येंद्र ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब नहीं उठ सकता। रोने से सत्येंद्र का गुस्सा बढ़ता है, नलिनी ये जानती थी, इसलिए उसने आंसू पोंछ डाले। पति के सामने अब कभी न रोएगी। धीरे से पति के पांवों पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ इस बार मुझे क्षमा कर दो। यहाँ तुम्हें सोने में तकलीफ होगी, भीतर चले चलो। लेकिन सत्येंद्र ने जैसे प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अब वो भीतर नहीं जाएगा। उसने कहा, इतनी रात बीते, अब तकलीफ की बात सोचने की बात बेकार है।
तुम जाकर सो, मैं भी सोऊं। नलिनी सत्येंद्र को खूब अच्छी तरह जानती थी। विवश होकर वो लौट आई और सारी रात रोते रोते बिता दी। नलिनी ने अपने मन ही मन कहा, अरे हेमांगिनी, एक बार आकर देखती क्यों नहीं? नाराजी वाराजी की बात अच्छी तरह समझती है ना? अब मिटाओ इस झगड़े को। दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं गया, न नलिनी के ही सामने आया। नलिनी ने एक चिट्ठी मातो के हाथ भिजवाई। सत्येंद्र ने उसे बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दिया और मातो को डांटा भी। अब ये सब मत लाया करो, समझी? 4-5 दिन बाद एक दिन अचानक नलिनी के बड़े भाई नरेंद्र बाबू पबना आए। अचानक भैया को आया देखकर नलिनी बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन अचानक आने से आश्चर्यचकित भी काफी थी। कैसे भैया? नरेंद्र ने हंसकर नलिनी से कहा। घर चलने के लिए इतनी ज्यादा क्यों उतावली है बहन? उतावली? इस बात का मतलब नलिनी उसी समय समझ गई। उसने हंसकर कहा, तुम लोगों को बहुत दिनों से नहीं देखा था। फूट गई। फिर उस दिन पति के चरणों को प्रणाम करके नलिनी अपने भाई के साथ जब गाड़ी में बैठकर चली गई, तो उस रात सत्येंद्र 1 मिनट को भी न सो सका। वो रात भर चिंता में डूबा ही रहा। सोचता रहा कि इतना न करने से भी काम तो चल ही सकता था। रह रहकर वो पछता भी रहा था और कई बार उसके मन में आया भी, समय है अभी, गाड़ी वापस मंगाई जा सकती है। पर हाय रे पुरुष का अभिमान! उसी के कारण नलिनी को जाना भी पड़ा और वो वापस भी न आ सकी। जाते समय मातू भी नलिनी के साथ ही चली गई। वो अकेली ही इस अचानक विदाई का कारण व अर्थ भी जानती थी। नलिनी ने मातू को खास तौर पर मना कर दिया था कि वो घर में किसी से भी इस बात का कतई जिक्र न करेगी। नलिनी समझती थी कि अगर किसी तरह भी ये बात खुल गई तो उसके पति की ही बदनामी होगी। वे अच्छे हों या बुरे हों, कोई उसके पति की आलोचना या बुराई क्यों करेगा? नैहर पहुंचकर नलिनी ने माँ व पिता को प्रणाम किया, छोटे भाई को गोद में उठाकर प्यार किया, सब कुछ किया, पर हंस न सकी। माँ ने कहा, प्यारी बिटिया नलिनी, एक ही दिन की गाड़ी की यात्रा में थकान से सूख गई है, लेकिन वो मुरझाया व सूखा मुंह फिर प्रसन्न व हरा न हो सका। संसार में अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि किसी मामूली सी बात के कारण ही भयानक बुराई पैदा हो जाती है। शूर्पणखा के मामूली से चित्त चंचलता के कारण सोने की लंका भस्म हो गई। एक बहुत मामूली सी रूप लालसा ही तो ट्राय के नाश का कारण बनी। राजा हरिश्चंद्र भी तो एक बहुत मामूली ही कारण से तो विपत्ति में फंसे थे। संसार में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। यहाँ भी एक साधारण से अभिमान के कारण ही तो ये भयानक विपत्ति उपस्थित हो गई है। बेचारे सत्येंद्रनाथ को ही क्यों दोष दिया जाए? नलिनी ने तो कभी भी अभिमान नहीं किया। पति के सुख दुख का ही ख्याल करके वो सदा सब सहती रही, लेकिन अब उससे सहा न गया। उसने सोचा कि अगर इस बहुत छोटे से कारण के लिए उसे पति ने त्याग दिया है, तो मर ही क्यों नहीं जाती। अभिमान की ज्वाला से नलिनी सूखने लगी। उधर सत्येंद्र का अभिमान भी ठंडा हो गया था। जिसके बिना 1 मिनट भी काम नहीं चलता, उसके लिए झूठा अभिमान भला कितने दिन चलता। अभिमान महादुख का कारण बन गया है। सत्येंद्र रोज बाट जोहता, शायद आज नलिनी की चिट्ठी आए, शायद वो लिखे, आकर मुझे लिवा ले चलो। सत्येंद्र सोचता कि इतनी भर चिट्ठी आ जाए तो फिर सिर पर बिठाकर लिवा लाऊंगा, फिर भविष्य में किसी प्रकार भी अनुचित व्यवहार न करूंगा। लेकिन भला होनी को कौन टाल सकता है? जो बदा है वो तो होकर ही रहेगा। तुम और हम तो बहुत क्षुद्र प्राणी मात्र हैं। आज गिनते गिनते 6 महीने बीत गए। अभागिनी नलिनी ने कुछ भी न लिखा, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। सत्येंद्र नाथ का पापी मन टूट गया, पर झुका नहीं।
6 महीने किसी तरह कटे, पर अब एक एक दिन सत्येंद्र को भारी हो रहा था। जब मन की सहन शक्ति घटने लगती है तो अभिमान फिर ताजा होने लगता है। सत्येंद्र का अभिमान भी ताजा हो गया। फिर उसमें क्रोध भी जुड़ गया। हित अहित का ज्ञान न रहने से सत्येंद्र को अपना दोष भी न दिखता था। उसने सोचा कि जब इतना अहंकार है तो उससे बदला भी वैसा ही लेने की जरूरत है। किसी ने भी अपना दोष न देखा, कोई भी नहीं देखता। दोनों ही आधे मिले दिल फिर धीरे धीरे दूर होते गए। यौवन के प्रारंभ में अर्ध विकसित लता को जिसने खींच कर बढ़ाया था, लेकिन अब सहा भी तो नहीं जाता। अब तो टूटने की स्थिति आ गई है। सत्येंद्रनाथ, तुम्हें दोषी नहीं कहा जा सकता, उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता। दोनों ने ही गलती की है, दोष नहीं किया। गलती दिखाने पर किससे आत्मग्लानि अधिक होती है, ये भगवान जाने। ये न हम समझते हैं और न तुम ही समझते हो। समझ में ही नहीं आता कि किस इच्छा, किस आकांक्षा, किस साध की पूर्ति के लिए तुम दोनों ने इतना कर डाला। साध कभी नहीं मिटती, मिटाने की बात भी नहीं। क्या साध है, सो भी शायद कोई ठीक से नहीं समझता, किंतु फिर भी कातर हृदय न जाने किस अतृप्त आकांक्षा के लिए हर समय हाहाकार करता रहता है। क्या होता है, क्यों अदृश्य गति लक्ष्यहीन होकर परिचालित होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। जो होना है वो तो होगा ही। इच्छा रखकर भी क्या, मन के साथ द्वंद्व युद्ध करके भी तुम्हें अपराध से क्या छुट्टी दे सकूंगा? इतनी रूपवती, इतनी गुणवती बहू है, फिर भी लड़के को पसंद नहीं आ सकी। गृहिणी के क्लेश व दुख का क्या कहना। ये सोच सोचकर एकदम उदास हो रही है। ऐसी चांद सी बहू के आने पर भी घर गृहस्थी न बस सकी। माँ के हजारों प्रयत्न करने पर भी बेटे का मन न बदला। लेकिन अब और उपाय ही क्या है। लड़के को ही अगर पसंद न आई तो बहू ही क्या है। लड़के के आदर से ही तो बहू का आदर है, और इसमें किसी का क्या दोष। अगर खुद देखभाल कर पसंद करके कहीं ब्याह कर ले तो क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? इसी प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करते करते अपने अभ्यास के अनुसार वे वरण डाला सजाने फिर बैठ गईं। हरदेव बाबू का देहांत 2 साल पूर्व ही हो चुका है। उनकी याद आते ही आंखों में आंसू भर गए। फिर सरला की याद आई, फिर नलिनी की याद आई। आंसुओं की धारा का वेग बढ़ गया। जाने अब कैसी बहू आएगी। सत्येंद्र के पिता होते तो शायद अभागिनी को ऐसी हालत, ऐसे दिन न देखने पड़ते। सत्येंद्र ब्याह करके आया है। माँ वरण करके दोनों को घर में ले आई। जली आंखों में फिर पानी भर आया। उस पानी को सुखाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, आंखों में न जाने क्या पड़ गया है कि बार बार पानी आने लगता है। गिरीवाला बहुत ही मुंहफट लड़की है, जो चाहती है बोल देती है। नलिनी के साथ उसका बहनापा था। वो कही बैठी, इतनी उम्र में 3 3 बार तो हो चुका, अभी और भी कितनी बार जाने क्या क्या गिरेगा, कौन जानता है। बात गृहिणी ने सुनी और सत्येंद्र के कानों तक गई। कल ही तो सुहाग रात है। कहीं से बड़े ठाट बाट व धूमधाम से एक भारी भरकम सौगात आई है। वर वधु के लिए सौगात, ढाके की साड़ी, धोती, चादर और बहुत अच्छी अच्छी चीजें साथ में हैं। वधु के लिए जैसी बनारसी साड़ी आई है, वैसी कीमती व सुंदर आज तक गांव में कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। सभी को ताज्जुब था। सभी पूछते थे, कहाँ से आई है ये सौगात। माँ बार बार घूंट पीकर कहती, सत्येंद्र के किसी मित्र ने भेजी है। गृहिणी ने आंखों के आंसू भी दबाए, सच समाचार भी छिपाया और रोते दिल व हंसते मुंह से सौगात की मिठाई बंटवा दी। सभी अपना अपना हिस्सा लेकर चली गईं। जाते वक्त राजबाला से बिना बोले नहीं रहा गया। अच्छी सौगात आई है। नृत्यकाली ने भी कहा, क्यों न हो,
बड़े आदमियों के यहाँ से ऐसी ही सौगातें आती हैं। धीरे धीरे जब बात दब गई तो योग माया बोल उठी। अच्छा, कोई बताए कि फिर से ब्याह क्यों किया आखिर? ज्ञानंदा ने कहा, क्या जाने बहन, कोई छिपी बात जरूर होगी, वरना वो पूरी रूप गुण से भरी बहू थी। क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आता। रासमणी नाई की बेटी है, उसकी दशा अच्छी ही है, देखने सुनने में भी बुरी नहीं, अच्छी ही है। हाँ, जरा नाक भर चपटी है। कोई कोई जो जलते हैं उससे, वे तो उसकी आंखों में भी दोष बताते हैं। हाथी की आंखों से भी छोटी छोटी आंखें हैं। खैर, जाने दो, इस निंदा से हमें कोई मतलब नहीं है। रासमणी ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारे पास अगर थोड़ी सी बुद्धि होती तो बातें कभी न करती। वो जो हर समय हमेशा ठहक ठहक कर हंस हंस कर बातें करती थी, तभी हमें उस पर संदेह हो गया था। अरे, उसका स्वभाव और चरित्र दोनों अच्छा नहीं था रे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं तो भला इस तरह क्यों कोई निकाल देता? और क्या फिर से तीसरा ब्याह करते? मुंह से तो किसी ने उसकी बात पर कुछ न कहा, पर बहुतों की राय उसकी राय से मिल गई। और दूसरे दिन ही गांव के हर निवासी ने जान लिया कि रासमणी ने जमींदारी के घर का गूढ़ और छिपा रहस्य जान लिया है। और क्यों न हो, नाई की बेटी में भी इतनी बुद्धि न होगी तो ब्राह्मण या कायस्थ की बेटी में होगी। बात को सबों ने स्वीकार किया। अब गृहिणी की बारी आई। यही बात जब उसके कानों तक पहुंची तो अपने कमरे के किवाड़ बंद करके एक बारगी जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। कौन कहता है कि मेरी नलिनी उल्टा है? वो ऐसी नहीं हो सकती। पता नहीं क्या बात है। सरला के मुकाबले में मां नलिनी को ही अधिक प्यार व स्नेह करने लगी थी। वे जानती थी कि जीवन भर के लिए ही नलिनी की तकदीर फूट गई। मां ने मन ही मन सोचा, कोशिश करूंगी, सत्येंद्र रखे तो अच्छा ही है, नहीं तो मैं उसे लेकर काशीवास करूंगी। अभागिनी की इस जन्म की सभी साधों पर पानी फिर गया। तब फिर चुपचाप उन्होंने दरवाजा खोला और मातू को भीतर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। ये मातू ही तो सौगात लाई थी ना। दोनों ही ने एक दूसरे को देखकर खूब आंसू बहाए। आंसुओं का काफी विनिमय हुआ। किस तरह नलिनी का सोने का सा रंग काला पड़ गया है। किस अपराध के कारण सत्येंद्र ने उसे पांव से ठोकर मारी है। कितने कातर वाक्यों में उसने सास के चरणों में प्रणाम भेजा है। आदि विवरण मातू ने खूब अच्छी तरह आंसू बहाते और पोंछते हुए धीरे धीरे कह सुनाया। ये सब सुनकर गृहिणी का पहले वाला स्नेह 100 गुना बढ़ गया और पुत्र पर क्रोध व संताप पैदा हो गया। मां के मन में दारुण अभिमान पैदा हो गया। क्या मैं सत्येंद्र की कोई नहीं हूं? क्या वो मेरी सभी बातों को यूं ही ठुकरा देगा? क्या मैं उसके लिए उपेक्षा के योग्य हूं? मेरी क्या कोई भी बात ना चलेगी? मैं फिर से नलिनी को घर ले आऊंगी। मेरे घर की लक्ष्मी की ये दुर्दशा करनी चाहिए? उसी दिन दुखी मां ने बेटे को बुलाकर कहा, नलिनी को जाकर लिवा लाओ। पुत्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मां रो कर बोली, मेरी बहू नलिनी के नाम पर गांव भर में कलंक बरस रहा है। आखिर तू ही उसका पति है, क्या इस बात की भी मर्यादा न रखेगा? कैसा कलंक? इस तरह से निकाल देना और इस तरह से ब्याह कर लेना। भला मैं किस किस का मुंह बंद कर सकूंगी? किसी का मुंह बंद करके क्या होगा? तो भी क्या लाएगा नहीं? नहीं। मां बहुत नाराज हो गई। वो पहले से ही हर प्रकार से तैयार होकर आई थी कि कैसे गुस्सा होगी, कैसे बातें करनी होगी। लिहाजा अधिक कुछ भी ना सोचना पड़ा। तैयार थी ही, बोली, तो कल ही मुझे काशी भिजवा दो। मैं भी फिर यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। सत्येंद्र अब वो पहले वाला सत्येंद्र न था। सरला के आदर का धन, खेल की चीज, शौक की वस्तु, अन्य मनस्क, उच्च मना सरल हृदय, प्रफुल्ल वदन पति, नलिनी के अनेक अनेक जतन और अनेक क्लेश से मन का सा बना हुआ सत्येंद्रनाथ अब नहीं था। उसने भी छाती पर अब पत्थर रख लिया था।
लाज, शर्म, मान, अपमान, हिताहित, ज्ञान सब कुछ उसने गंवा दिया था। उसने अपने आप अनायास ही कहा, तुम्हारी जो तबीयत हो करो, जहां तबीयत हो चली जाओ। मैं अब उसे नहीं ला सकता। मां को स्वप्न में भी ध्यान न था कि सत्येंद्र के मुंह से ऐसा उत्तर सुनना पड़ेगा। रोती हुई वहां से चली गई, लेकिन जाते हुए कहती गई, कुछ भी हो, पर मेरी बहू उल्टा नहीं हो सकती। ये तुम सब अच्छी तरह समझ लो। गांव वाले भी चाहे जो अफवाह उड़ाए, मैं उनकी बात पर कभी कान न दूंगी। फिर बुआ जी ने सत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारे किसी मित्र ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है, तुमने देखी या नहीं? सत्येंद्र ने सहज ही गर्दन हिला दी, नहीं तो। किस मित्र ने? मुझे भी नहीं मालूम। तो बैठो, कपड़े उठा लाऊं। थोड़ी देर बाद बुआ जी एक गट्ठर कपड़े का ले आई। सब सत्येंद्र को दिखाया। उसने देखा कि सभी कपड़े बहुत ही कीमती हैं। वो आश्चर्य के सागर में डूब गया। कौन मित्र भेज सकता है ये सब? कौन है वो? एक बनारसी साड़ी को अच्छी तरह उलट पलट कर देखा तो उसके छोर में एक गिरह थी। उसने खोला, कुछ बंधा था। खोल कर देखा, एक छोटी सी चिट्ठी थी। दस्तखत देखकर सत्येंद्र के माथे पर जैसे धौंकन लग गया। लिखा था, बहन, स्नेह का ये उपहार वापस नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बहन ने भेजा है, अवश्य इसे स्वीकार करना। उस दिन सुहागरात की फूलों की सेज सत्येंद्र के लिए कांटों की सेज बन गई थी। किसी युवक का अभिमान किसी बालक ने कभी देखा है क्या? सत्येंद्र की तरह अभिमान करके इतना बड़ा अनर्थ करते हुए भी किसी बालक को कभी नहीं देखा। बचपन में किताब हाथ में लेकर खेल करता था तो पिताजी ने उसकी सजा दी थी, जिसे भोगा था। सत्येंद्रनाथ, तुमने हृदय के साथ खेल किया है, फिर उसकी सजा से क्यों डरते हो? तुम लोग युवक हो ना? सारा संसार ही तुम्हारे लिए सुख का, शांति का निकेतन है। मगर जरा ये तो बताओ कि तुम में से किसी को क्या कोई समय ऐसा नहीं लगा जब सचमुच ही अपने प्राण बोझ बन जाते हो, जब जीवन की हर नस शिथिल होकर ढलने लगी हो? अगर तुम्हारा अपना अनुभव न हो तो जरा सत्येंद्र नाथ का ही देखो। अगर उससे घृणा करने का जी चाहे तो खुलकर आजादी से घृणा करो। हाँ, घृणा ही करना, सहानुभूति न दिखाना। घृणा करोगे, कुछ होगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। दया न करना, नहीं तो मर जाएगा। अगर पापी ही मर जाए तो प्रायश्चित कौन भोगेगा? सत्येंद्र के शांतिमय जीवन का एक एक दिन भी एक एक असह्य बोझ बनकर आता है। दिन भर घायल की तरह छटपटाने पर भी वो उस बोझ को नहीं उतार सकता। कभी कभी रह रहकर बीच बीच में सत्येंद्र को लगता है कि मानो ये जीवन के अतीत की बातें भूल गया है। हाँ, अगर भूला नहीं तो सिर्फ ये बात कि उसकी प्यारी पत्नी नलिनी पबना में चरित्रहीन हुई थी और वो अपने पति द्वारा त्याग दी गई है। सत्येंद्र के तीसरे ब्याह को भी 2 महीने बीत गए। आज अचानक सत्येंद्र को पत्र और एक छोटा सा पार्सल मिला है। पत्र नलिनी के भाई नरेंद्र का है। लिखा है, सत्येंद्र बाबू, बिल्कुल इच्छा न रहने पर भी आपको पत्र लिखने को विवश हुआ हूं, सिर्फ अपनी प्राणाधिका बहन नलिनी के कारण। मरने के पहले उसने बहुत बहुत आग्रह करके कहा था कि ये अंगूठी आपके पास ही भेज दी जाए। वही आपकी, आपके नाम की अंगूठी वापस भेज रहा हूं। मेरी स्वर्गीय बहन की इच्छा थी कि आप इसे अपनी नई पत्नी को पहना दें। आशा है कि उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी होगी और मरने के पहले बहुत बहुत अनुनय करके कह गई है कि उसकी छोटी बहन कष्ट न पाए। जब नलिनी को एक पुत्र संतान हुई थी और मर गई थी तो सत्येंद्र ने यही अंगूठी उसे पहना दी थी। पता नहीं
सत्येंद्र को ये बात याद आई या नहीं? सत्येंद्र नाथ अब पमना में नहीं है। कारण क्या हुआ सो तो पता नहीं, पर माताजी भी काशीवास न कर सकी। नई बहू का नाम है विधु। विधु शायद पहले जन्म में नलिनी की बहन ही थी। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बोझ। वाचिका थी जया भट्टाचार्य।